बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा विकेट के दोनों तरफ खेला है। आसफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ के मास्टर माइंड है। 2013 से पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पाकिस्तान में दहशत गर्दी जैसे बड़े बड़े मसाइल थे। अवाम बड़ी परेशान हाल थी। फिर 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई और पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया गया और जो दूसरे बड़े बड़े मसाइल थे उनका भी खात्मा किया गया। मुल्क की खातिर मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की बात की और साथ लेकर चले। लेकिन जब से आसफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के करता धरता बने हैं, आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि ये ना तो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, ना उनके हक में बोलते हैं, ना ही कोई बात करते हैं इशू के ऊपर, ना ही उसका कोई हल बताते हैं। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में ये सारे मिलकर मजा उड़ाते रहे और तमाम मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून के सर पर आन पड़ा। अब तमाम आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है और वो अपनी कुर्सियों के मजे उड़ा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून दिन रात एक करके पाकिस्तान को मसाइल से निकालने पर मसरूफ है। तो जनाब आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से बयान आया है, उस पर बड़ा अफसोस ही किया जा सकता है और तो कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चलने से कासर है। हम जानते हैं कि हुकूमत कैसे गिराई जाती है और कैसे बनाई जाती है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी पंजाब की क्यादत एक दूसरे को निकालने में मसरूफ है, हमें ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी है। नाज़रीन इकराम, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब देख रहे हैं कि पंजाब में मरियम नवाज शरीफ दिन रात एक करके पंजाब की आवाम के मसाइल दूर कर रही हैं और पंजाब के लोगों के दिलों में मरियम नवाज शरीफ ने अपना किला कायम कर लिया है। और दूसरी तरफ वफाक में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो कैंसर के पेशेंट होने के बावजूद पाकिस्तान को मुआशी जंगी सूरत हाल से निकालने के लिए वो कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं, कभी आईएमएफ के पास जा रहे हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकाला जाए। और जनाब आसफ अली जरदारी साहब सदर की कुर्सी के जो है वो लुत्फ ले रहे हैं और बयानबाजियां इस तरह की कर रहे हैं कि लोगों के जख्मों के ऊपर भी नमक छिड़क रहे हैं कि आप ना तो कुछ करते हैं, अगर कोई करता है तो उसको करने भी नहीं देते, कोई ना कोई आपका बयान आ जाता है। लेकिन कौम जानती है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है। अब हालात चेंज हो चुके हैं। अब ना तो हुकूमत गिराई जाएगी, ना ही उस तरह बनाई जाएगी। ये गलत फहमी निकाल दें